उसी तरह विधानसभा में हम अकेला आए हैं कि अगर हम 100 गाड़ी या 200 गाड़ी लेकर आएंगे तो हमको 10 लाख रुपया खर्चा लगेगा। तो 5 लाख 10 लाख जो हम बिकेंगे वो समाज हमारे जो तड़प रहे हैं गरीब लोग उसको दवा बीरो में देंगे और शुरू से देते आ रहे हैं। जो पैसा हम नामांकन में खर्च करेंगे वो पैसा हम गरीबों में दान कर सकते हैं। गोवर्धन सिंह, और गोवर्धन सिंह भले ही कुछ लोग नहीं जानते हैं तो मैं इनका परिचय बता दे रहा हूं। गोवर्धन सिंह करगहर विधानसभा के रहने वाले हैं और एक ईमानदार पैक्स अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं और कई अधिकारियों को ईमानदारी के बदौलत इन्होंने जेल विदा करवा दिया है। और गोवर्धन सिंह एक ईमानदार प्रत्याशी है जो निर्दलीय उम्मीदवार है। हमारे रीजन में कोई अधिकारी अगर 1 रुपया घूस लेगा तो मैं नाम फेर दूंगा कि गोवर्धन सिंह नाम नहीं रहेगा और विधानसभा छोड़कर पैक्स भी त्याग दूंगा। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉक और मैं अभी मौजूद हूं सासाराम में। और मैं बता दूं कि देख सकते हैं कि नामांकन का दौर जो है शुरू हो चुका है और मेरे साथ बात करने के लिए करगहर विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार गोवर्धन सिंह है। और गोवर्धन सिंह को देख सकते हैं कि ना इनके पास हुजूम है और ना ही इनके पास काफिला है और निर्दलीय उम्मीदवार है और करगहर के सबसे ईमानदार प्रत्याशी बताए जाते हैं। गोवर्धन सिंह तीसरी बार जो है पैक्स अध्यक्ष से जीते हुए हैं और तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए गोवर्धन सिंह है। गोवर्धन सिंह जी, आज आपका नामांकन हो गया है, क्या कहिएगा? सबसे ये पहले बताइए। सबसे पहले सभी जनता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और पत्रकार बंधु को भी। और जो भी पैक्स में भी मैं 3 बार नामांकन किए उसमें केवल प्रस्तावक 2 जाते थे और प्रत्याशी जाते थे हम। उसी तरह विधानसभा में हम अकेला आए हैं कि अगर हम 100 गाड़ी या 200 गाड़ी लेकर आएंगे तो हमको 10 लाख रुपया खर्चा लगेगा। तो 5 लाख 10 लाख जो हम बिकेंगे वो समाज हमारे जो तड़प रहे हैं गरीब लोग उसको दवा बीरो में देंगे और शुरू से देते आ रहे हैं। समाज सेवा हमारा लगभग 9th क्लास से ही चल रहा है। और जो भी गरीब आदमी या सहाय आते हैं तो दवा बीरो में 20,000 से 30,000 40,000, अगर जहां असहाय स्थिति में हो गया आईसीयू में 2 लाख 1 लाख तक भी देते हैं। जहां तक होता है वहां तक करते हैं। जो हम पैसा ये नॉमिनेशन में विदा माने 10 लाख 5 लाख खर्चा करेंगे वो गरीब के पीछे क्यों ना करेंगे? जो पैसा हम नामांकन में खर्च करेंगे वो पैसा हम गरीबों में दान कर सकते हैं। गोवर्धन सिंह, और गोवर्धन सिंह भले ही कुछ लोग नहीं जानते हैं तो मैं इनका परिचय बता दे रहा हूं। गोवर्धन सिंह करगहर विधानसभा के रहने वाले हैं और एक ईमानदार पैक्स अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं और कई अधिकारियों को ईमानदारी के बदौलत इन्होंने जेल विदा करवा दिया है। और गोवर्धन सिंह एक ईमानदार प्रत्याशी है जो निर्दलीय उम्मीदवार है और निर्दलीय उम्मीदवार के चलते इनके पास पार्टी का झंडा डंडा नहीं है और इनके पास लाव लश्कर नहीं है, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला नहीं है, मगर सोच जो है समझ सकते हैं बिहार बदलने की सोच है, करगहर विधानसभा बदलने का सोच है। और ऐसे भी ईमानदार आदमी के साथ अकेला ही ईमानदार आदमी ही चलता है। और समझ सकते हैं देख सकते हैं कि संघर्ष के दिनों में अकेले आदमी अपने मुकाम के लिए निकलता है और जब सक्सेस होता है तो दुनिया उसको सलाम करती है। गोवर्धन जी, मेरी आवाज भी फंस गई है। मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में इस बार? देखिए, मेरा मुद्दा है कि जितना भी गरीब और किसान का हक है पूरा राइट दाम में हमको उसका हक दिलवाना। भ्रष्टाचार के विरुद्ध माने जितना भी भ्रष्टाचार है उसको भ्रष्टाचार को हटाना है। ये पावर पार्टी या जाति से कभी नहीं हटेगा। जितना भी विधायक आए हैं शुरू से अंत तक आज तक न कमीशन हटाए, पूरा जनता त्राहिमाम कर रही है। न किसान का धान अधिप्राप्ति सही रेट से होता है, न खाद समर्थन मूल्य पर मिलता है और न गरीब आदमी का इंदिरा आवास में 30-30 घूस लिया जाता है। और जो गरीब आदमी या सहाय व्यक्ति जाता है हॉस्पिटल सीरियसली में तो उसको पटना या बनारस रेफर किया जाता है, रेफर पर ही रेफर किया जाता है। और बनारस जाने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में भी जैसे बीएचयू में भी उसको जगह एक दिन रात को रखा जाता है और दूसरे दिन कहा जाता है कि हमारे पास सीट नहीं है। पीएमसीएच का वही हाल है। तो गरीब जाते हैं प्राइवेट में और दम तोड़ देते हैं पैसा के चलते। तो हमारा सोच है कि जितना करहगर में स्वास्थ्य विभाग है, आईसीयू ले, सीटी स्कैन लेकर एमआरआई से लेकर ऑपरेशन का व्यवस्था, हर डॉक्टर का व्यवस्था पूरा कंप्लीट करवा देना है और गरीब और किसान का पूरा हक दिलवा देना है। धान अधिप्राप्ति से भी लेकर
हमारे रीजन में कोई अधिकारी अगर 1 रुपया घूस लेगा तो मैं नाम फेर दूंगा कि गोवर्धन सिंह नाम नहीं रहेगा और विधानसभा छोड़कर पैक्स भी त्याग दूंगा। आप पैक्स में भी काम किया है, कितना अधिकारी को जेल भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को धरवा कर अंदर किए। उसी तरह विधानसभा में अगर एक भी अधिकारी अगर 1 रुपया मांग लेगा उसी दिन निगरानी विभाग से जेल में अंदर करवा दूंगा। आपके पास न पार्टी का डंडा है न झंडा है महाराजगंज का, चुनाव कैसे लड़िएगा? धुरंधर सारे खड़े हैं लोग। देखिए पैक्स में भी यहाँ तक हमारे साथ जो कर्म करते हैं निस्वार्थ भाव से समाज का सेवा किए हैं। जनता भी इतना बुर्बक नहीं है, अपना हक के लिए वह सब जनता को जानकारी है कि हमारा कौन प्रतिनिधि बढ़िया है। कितना हूँ अपना गाड़ी निकाल लीजिए, वो लोग जुल्स निकालेगा, जुल्स से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जनता अपना हक के लिए वह लोग अपना लड़ेगा और समर्थन करेगा। एक दिन ना एक दिन यह उम्मीदवार करगहर विधानसभा में क्रांति लाएगा। और क्रांति मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने इनके कामों के और संघर्षों के बारे में देखा है। भले ही आज लोग इनके साथ कुछ कम हो, लेकिन हमने देखा है कि इस शख्स के द्वारा किस तरह से गरीबों को मदद किया जाता है। और यही नहीं, इनकी जितनी प्रॉपर्टी है, सुनने में भी आता है कि जो है प्रॉपर्टी गिरवी हो चुका है, मगर ये फिर भी गरीबों के लिए मदद करने के लिए तैयार है। और आज भी इनके पास जो पैक्स अध्यक्ष बनते हैं, जो मुखिया बनते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाती है, मगर इनके पास चढ़ने के लिए अपनी अभी कोई गाड़ी नहीं है। और इनका हुलिया भी देख सकते हैं, बिल्कुल आम जनता की तरह, आम किसान की तरह इस शख्स का हुलिया भी है। और एक दिन यह आदमी करगहर विधानसभा में क्रांति लाने वाला है, जिस तरह से मैं देखा हूँ। एक और बात पूछना चाहते हैं, लोग कह रहे हैं कि गोवर्धन सिंह बिक जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और ऐसे भी बर्बाद होंगे का तो खेत सुने हैं बिल्कुल जो है रेहन उहन हो गया है, गिरवी रखा गया है। देखिए हमारा सोच है, देखिए हमको संपत्ति से नहीं मतलब है। हमारा सोच है कि 5 कट्ठा 10 कट्ठा बेचने से अगर समाज का हक मिल जाए तो क्यों नहीं हम बेचेंगे। हमारा सोच है और करेंगे समाज के लिए जो भी करना होगा। मैं सदैव खड़ा हूं और मेरा सोच है कि पूरा एक बिहार का ही नहीं, पूरा देश का भ्रष्टाचार हमारा शुरू से अंत तक लड़ाई रहेगा और हटाएंगे। एक और बात पूछना चाहते हैं, पैक्स में कितना पैसा कमा लेते हैं एक साल में महाराज? देखिए पैक्स में तो जो समर्थन मूल्य होता है, धान अधिप्राप्ति में था तो किसान से 1 रुपया नहीं लेते हैं। ठीक। न पैसा कमाए हैं, जो अच्छा अपना जो कर्तव्य है करते हैं। और बिहार में सबसे टॉप खरीद भी करते हैं। कितना कमाते हैं और पैसा कहाँ जाता है? कमीनी तो नहीं होता है। हाँ। पैक्स में तो कमीनी कहाँ से होगा, जो समर्थन मूल्य है दे देते हैं। हाँ। तो हमको कमीनी कहाँ से? गरीबों के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं? देखिए जो अपना खेती से है उसी से करते हैं, और पिताजी का जो पेमेंट मिलता है हाँ। उससे कुछ करते हैं। जहाँ तक होता है कर्ज से, चाहे जिससे भी कोई असहाय आ गया, जहाँ तक सफलता है करते हैं। हमारा सोच है कि अगर विधानसभा में आ जाएंगे तो हमारा जो पेंशन भी है तो असहाय में ही जाएगा, अपने घर में नहीं जाएगा। हमारा सोच है। ये गोवर्धन सिंह है, और गोवर्धन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं करगहर विधानसभा के, और डंके के चोट पे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। और इन्होंने जब पैक्स अध्यक्ष पहली बार ये बने थे तब मैंने इनको संघर्षों को देखा है। इन्होंने कई अधिकारियों को जेल भी विदा करवा दिया है, जो भ्रष्टाचार का भेद चढ़ा रहे थे करगहर विधानसभा में, और डंके के चोट पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो ईमानदार व्यक्ति हैं, इनको जनता करगहर विधानसभा की कितनी सपोर्ट करती है। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।